प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आपके लिए कक्षा 10 के लिए निर्धारित कला के लिए बुक्स कौन सी चलेंगी। साथ ही बच्चों यह भी चर्चा करेंगे कि जो हमारी बोर्ड परीक्षा है उसका पैटर्न कैसा होगा और किस तरीके से पेपर में प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी कला की क्लास के लिए 10th बोर्ड के लिए या ड्राइंग के लिए जो है वो निर्धारित की गई हैं 2 बुक्स, जो कि पहली है आपकी स्मृति चित्रण और दूसरी है आलेखन कला, जो कि आपके सामने दिख रही हैं। बच्चों ये राजीव प्रकाशन की बुक हैं और ये कक्षा 10 के लिए निर्धारित की गई हैं। बच्चों ये पहली बुक है जो आपकी वो स्मृति चित्रण से रिलेटेड है और इसमें आपको पेंसिल शेडिंग वर्क करना है। ठीक है, ये आपके लिए स्मृति चित्रण की जो बुक है इसमें पेंसिल शेडिंग का वर्क करना है आपको। ठीक है, और अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा सिलेबस है या बोर्ड में किस तरीके से पैटर्न है, कैसे प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम चर्चा करते हैं बच्चों जो कक्षा 10 की चित्रकला का जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, कितने अंकों का होगा और किस खंड के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों जो आपका ये वार्षिक परीक्षा का या बोर्ड का पेपर होगा वो 70 नंबर का ही होगा केवल पेपर, और उसके लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र आएगा आपको करने के लिए, जो कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 3 घंटे जो है वो आपको ड्राइंग करने के लिए मिलेंगे और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। 30 अंक जो है 70 अंक का तो आपको बोर्ड का पेपर देना है, लेकिन 100 नंबर कंप्लीट करने के लिए 30 अंक बचे जो हैं तो उसका वो कहाँ से मिलेंगे आपको, तो 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो आपको इसके लिए 3 प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे और आंतरिक मूल्यांकन उसी के अंतर्गत ही होगा, जो कि 30 अंकों का निर्धारित किया गया है। ये वर्क जो है आपका विद्यालय स्तर पर ही होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ये कला का पेपर आएगा वो 3 खंड होंगे। उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खंड है, इसमें कौन सा खंड हमको करना है, कौन सा अनिवार्य है, कौन सा छोड़े हम, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर 3 खंडों में विभक्त होगा पेपर और इसमें से खंड का होगा वो अनिवार्य होगा, यानी उसको कंपलसरी है, उसे करना ही होगा। ठीक, खा और गा में से ऑप्शन होगा, तो खा को या तो करिए या तो गा को करिए। तो खंड का, खा, गा इस तरीके से बटा होगा, जिसमें खंड का क्या होगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें भी अथवा दिया गया है, जो अनिवार्य प्रश्न है उसके भी अथवा आएंगे, यानी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण आएगा अथवा आलेखन आएगा अथवा प्रावधिक कला का एक प्रश्न होगा। फिर से सुनिए बच्चों, 3 इसके भी पार्ट होंगे। प्राकृतिक दृश्य का या तो चित्र बनाना होगा आपको, या तो आलेखन यानी ड्राइंग बना करके कोई और सुंदर सी डिजाइन बना करके उसमें कलर करना होगा, अथवा क्या करना होगा, प्रावधिक कला का पेपर होगा। तो इसके लिए निर्धारित अंक हैं 45 अंक। 45 अंक 45 अंक जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं आपके खंड का के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा खंड होगा खंड खा, ये स्मृति चित्रण पर आधारित होगा। आपके जो अभी बुक हम लोगों ने देखी है कक्षा 10 के लिए राजीव प्रकाशन की, अलग प्रकाशन की भी आती होगी, लेकिन बुक का नाम है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण ही आपको खरीदनी है। तो स्मृति चित्रण की बुक, स्मृति चित्रण क्या है बच्चों, तो स्मृति चित्रण जो है वो है मेमोरी ड्राइंग, मतलब ये कि कल्पना करके जो है वो सोचना है उसको और वो चित्र आपको बनाना है और उसमें जो है वो शेडिंग वर्क, पेंसिल शेडिंग वर्क करना है। इसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं, 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका क्या सिलेबस होगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और तीसरा खंड है इसका ग भारतीय चित्रकला, ये भी आएगा बच्चों। तो ये खंड गा जो है वो 25 अंक का होगा। तो खंड खा या गा में से आपको करना है। तो ज़्यादातर जो है बच्चे वो खंड खा चूज करते हैं, स्मृति चित्रण यूज करते हैं। तो स्मृति चित्रण की आपकी बुक भी है आपके पास में, तो यहाँ पे खंड गा को हम लेके नहीं चलेंगे और हम खंड खा यानी स्मृति चित्रण को लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं खंड का में जो आलेखन है, जिसके अंक 45 निर्धारित किए गए हैं। ये इसमें क्या क्या चीजें होंगी यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। अब जो आलेखन आएगा आपका उसमें चतुर्भुज
अथवा वृत्त में केवल एक पूर्ण इकाई के द्वारा मौलिक आलेखन बनाने के लिए आएगा और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए उसकी माप। ध्यान दीजिए बच्चों, माप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, जो वृत्त बनाते हैं या चतुर्भुज बनाते हैं, वो 15 सेंटीमीटर से छोटा बना देंगे तो उस पर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 15 सेंटीमीटर से कम का चित्र नहीं बनाना है, 15 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ज़्यादा बना सकते हैं मगर कम मत बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद उसमें पूरा डिज़ाइन बनाना है और उसमें 3 रंगों का प्रयोग करना। ढेर सारे कलर का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान दीजिए, 3 रंगों का ही प्रयोग करना है। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करते हुए कंप्लीट करना है आपको ड्राइंग। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट कार्य व आंतरिक मूल्यांकन की। प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं, जो कि विद्यालय स्तर पर आपको दिए जाएंगे। आपकी जो टीचर्स होंगे वो आपको ये नंबर देंगे और इसके लिए आपसे 3 प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे। परियोजना कार्य 3 खंडों में विभक्त होगा, यानी 3 आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, जिसमें से किन्हीं 2 खंडों से 3 परियोजना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 15 अंक मासिक परीक्षा के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। परियोजना कार्य 15 अंक निर्धारित किए गए हैं मासिक परीक्षा के लिए, और जो 5-5 अंक का जो है वो 3 क्या होंगे आपके, वो प्रोजेक्ट होंगे। परियोजना कार्य सैद्धांतिक तकनीकी कौशल तथा माध्यम, यानी जैसे जल रंग, पोस्टर रंग, पेंसिल, चारकोल, क्रियांस, इंक आदि के उपयुक्त प्रयोग पर आधारित होगा। परियोजना कार्य में संयोजन, सौंदर्य यानी आकर्षण अनुपात कितना है, आपने सही रखा है कि नहीं, लय के सिद्धांतों का ध्यान दिया है कि नहीं, इसको ध्यान रखते हुए इसको पूर्ण करना है, आपको उसको बनाना है। ठीक, अब प्रोजेक्ट कार्य की बात करते हैं। तो जो ये आपका प्रोजेक्ट का बनेगा वो चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उनमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्ट कार्य हो गया। और उसी के लिए देखिए एक और प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वृत्त में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 मौलिक रंगों का प्रयोग करें। तो ये आपका प्रोजेक्ट कार्य हो गया। किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आंतरिक मूल्यांकन आपका कितने नंबर का होगा, ये आपको पता चल गया बच्चों। और अब हम चलते हैं खंड खा की ओर, जो है हमारा स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण बच्चों खंड खा में है, जिसके लिए निर्धारित अंक क्या है, 25 अंक हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं या क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसमें जो आपका सिलेबस है वो क्या है, साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोहा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास तथा तरकारी, फल आदि को बनाना। ठीक है, पेंसिल के द्वारा ही रेखांकन इसका करना है और आपको पेंसिल के द्वारा ही शेडिंग का काम करना है। और प्रोजेक्ट कार्य और आंतरिक मूल्यांकन की बच्चों हम लोगों ने चर्चा अभी कर ही ली है। और स्मृति चित्रण के अंतर्गत हमारा क्या सिलेबस है उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें स्मृति चित्रण में साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन, सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास आदि को स्मृति के आधार पर पेंसिल अथवा चारकोल से रेखांकन किया जाए। तो जनरली हम बच्चों पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं। और हम वीडियो में आगे देखिएगा कि कौन सी शेडिंग के लिए कौन सी पेंसिल अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरा इसका पॉइंट है, जो हमारा सिलेबस है उसमें विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों को स्मृति के आधार पर बनाना यानी रेखांकन करना और पेंसिल अथवा चारकोल से जो है उसकी शेडिंग करना, ये है। तीसरा है इसका सिलेबस अपना स्मृति चित्रण के अंतर्गत, तो फल सब्जी के अलावा विभिन्न प्रकार के बर्तनों, सब्जियों तथा फलों को पोस्टर एवं वाटर कलर से चित्रित करना। तो ये हमारा बच्चों सिलेबस था 10th का चित्रकला का सिलेबस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने ये कला या चित्रकला का सिलेबस ही नहीं पता होता है, किस तरीके से पेपर आना है, क्या हमारे सिलेबस के अंतर्गत है और हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कक्षा 10 चित्रकला का सिलेबस और कितने नंबर का पेपर आना है, जो कि आपको पता ही चल गया होगा। धन्यवाद बच्चों।
जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें आपको कला के वीडियोस मिलेंगे जो कि एकदम निःशुल्क हैं। इसका लाभ लीजिए, साथ ही दूसरे बच्चों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ ले सके। और धन्यवाद बच्चों।